हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपका रिलेशनशिप किस टाइप का है। वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या फिर कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, सो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। ये है कार्ड नंबर 1, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वाटर, एंड द सेकेंड कार्ड इज वी हैव एम्परर। सो अपना कार्ड चूज़ करिए अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला कार्ड चूज़ करिए एंड देन वील चेक कि आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या फिर कार्मिक है। ओके, सो आई विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ कार्ड नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा है, नाइट ऑफ कप्स। लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है। एंड आई फील कि आपका रिलेशनशिप जो है ना, मतलब उसमें इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, या तो आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल है या फिर आप काफ़ी इमोशनल हो इस पर्सन के लिए। ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं या फिर काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। ये इमोशनल भी हो सकता है कनेक्शन, और कुछ ना कुछ ड्रामेटिक भी है, मतलब कुछ ना कुछ ड्रामा जो है इस कनेक्शन में चलता ही रहता है। ठीक है, थोड़े से ये पर्सन जो हैं इमेच्योर हो सकते हैं या फिर इन द पास्ट ये थोड़े से इमेच्योर थे आपको लेके। बट आई फील कि इस पार्टनर में मेच्योरिटी आ रही है। इस पार्टनर को अपने इमोशंस और फीलिंग्स जो है ना वो आपके लिए वो समझ में आ रही है। एंड आई फील कि ये पर्सन आपको प्रपोज करने के बारे में भी सोच सकते हैं बहुत जल्द। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस कि ग्रुप नंबर 1 वालों का जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक है। सबसे पहले आपके जो रिलेशनशिप है ये पता करने के लिए आपका रिलेशनशिप किस टाइप का है, हम इस रिश्ते का पूरा ओवरव्यू निकालते हैं कि ओवरऑल ये कनेक्शन कैसा है आपका। ओवरऑल इस कनेक्शन के लिए हम कार्ड्स निकालेंगे, उससे हमें आइडिया मिलेगा कि आपका कनेक्शन किस टाइप का है। सो ओवरऑल आपके कनेक्शन के लिए कार्ड्स ग्रुप नंबर 1, किस टाइप का कनेक्शन है आपका, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक। ग्रुप नंबर 1, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, जस्टिस, यहाँ पे आपके लिए कार्ड गिरा है व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हैंगमैन, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड्स लेते हैं हम आपके लिए। आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, ग्रुप नंबर 1। Here we have Radha, and we have Horus, Cosmic Gateway. ओके, सो गाइज ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। ठीक है, आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, और यहाँ से आपके राधा एंड हॉरस के कार्ड आए। सो गाइज मुझे आपका कनेक्शन और ट्विन फ्लेम नहीं लग रहा है, मुझे आपका कनेक्शन लग रहा है एक स्पिरिचुअल और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। ठीक है, बिकॉज आपके लिए यहाँ पे राधा का कार्ड आया है सोल फ्लेम। सी, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। क्योंकि मुझे आपके कनेक्शन में इतने चैलेंजेस नहीं दिख रहे हैं जो भी आपके लिए कार्ड्स आए हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो
चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे मैजिशियन कार्ड आया है विच इंडिकेट्स कि आपका कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। आपका कनेक्शन एक बहुत ही सोलमेट प्लस स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन है आपका। और आपका कनेक्शन एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ओके। आपका कनेक्शन इस तरह का है कि आप जब इस पर्सन से मिले होंगे तो आप दोनों की डेफिनेटली कोई ना साइकिल्स चली हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। एक मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो फिर साइकिल्स आपके चली है बीच में। अच्छा टाइम आया है, बुरा टाइम भी आया है, रिलेशनशिप में ब्रेक भी लगा है, मे बी बातचीत भी बंद हुई होगी, ठीक है। और आपने अपना इनर वर्क भी करा है, आपने अपने आप को भी पहचाना है, ठीक है। बहुत सारी हीलिंग भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। बट ये सारा यूनिवर्स का प्लान था, ये सब डेस्टिनी का प्लान था कि आपको इस तरह से वो आप दोनों को मिलवाएं और आपके बीच में ये साइकिल चले। क्योंकि वो ऐसा हुआ है क्योंकि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कार्मिक बॉन्ड था, कुछ ना कुछ कर्मा था आप दोनों के पास्ट लाइफ का, और वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्टिस मिला है, तो अब यहाँ पे बैलेंस आया है रिलेशनशिप में। अब वो जो कर्मा है वो आपको मिला है, अब आपने अपनी कार्मिक साइकिल्स को जो है वो पूरा करा है। क्योंकि यूनियन तब होगा जब आप दोनों ही अपने अपने जो बैड कर्मा है उससे फ्री हो जाएंगे, उसके बाद यूनियन होगा। एंड मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी हो रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर स्पेशली आप जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं आप ये बात जानते हो कि ये पर्सन जो है ये आपके डिस्टाइंड पार्टनर है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं अभी भी स्टक है इस कनेक्शन में, बिकॉज हैंगमैन का कार्ड आया है। लेकिन यहाँ पे हैंगमैन मुझे स्टक से ज़्यादा एक अवेकनिंग को दिखा रहा है, ठीक है। कि भले चीज़ें यहाँ पे स्टक है, भले ये पर्सन जो है यहाँ पे स्टक है, लेकिन इसकी अवेकनिंग हो रही है। देखिए इसके पीछे येलो लाइट है, इसकी इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। तो इस पार्टनर के आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो है वो अवेकनिंग हुई है। आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी समझ में आई कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ठीक है। सोलमेट, ये डिवाइन टाइमिंग, ये सब क्या होता है आपको समझ में आया है इस पर्सन के आने के बाद, ठीक है। और इस पर्सन को भी आपके आने के बाद इस पर्सन की लाइफ में चेंजेस आए, ठीक है। मतलब ये पर्सन थोड़े से पहले बहुत स्टबर्न थे, ईगोस्टिक थे, या मतलब इस पार्टनर को जो है इतना प्यार या बिलीव नहीं था। बट आपके आने के बाद ना इस पार्टनर में एक मेचोरिटी आई है, ठीक है। देख रहे हैं आप किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अब ये पार्टनर टोटली मतलब मेच्योर बन चुके हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको शुरू में कहा था कि थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन अब ये मेच्योर बन रहे हैं धीरे धीरे। तो डेफिनेटली यहाँ पे नाइट है, लेकिन यहाँ पे किंग है, तो दो किंग के कार्ड आए हैं। तो इस पार्टनर में किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स दोनों ही क्वालिटीज़ होगी, ठीक है। और ये पार्टनर डेफिनेटली आपके संग नई शुरुआत करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड, इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, आपकी नई शुरुआत होगी इस पर्सन के साथ। मुझे इतने चैलेंजेस नहीं दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। मुझे यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा है तो वो है इंतज़ार, ठीक है। कि आपको उस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना पड़ रहा है, सी डिवाइन टाइमिंग, और यहाँ पे पर्सन वेट कर रहा है। सो यहाँ पे इंतज़ार बहुत है, नई शुरुआत का इंतज़ार बहुत है, वेटिंग गेम बहुत है इस कनेक्शन में, ठीक है। कि बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है आपको। लेकिन उसके अलावा ऐसे कोई मेजर चैलेंजेस नहीं है इस कनेक्शन में। अब ये पर्सन जो है आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, अब इस पार्टनर मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है। मतलब ये इमोशनल भी है आपके लिए, और पोजेसिव भी हैं, पैशनेट भी हैं, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है कॉस्मिक गेटवे, या थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो यहाँ पे इस कनेक्शन में जो मेन जो है वो है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो आपके जो भी थॉट्स होंगे, आप जो भी सोचोगे, आप जो भी प्रेयर करोगे, आपको वही मिलेगा। सो इट्स अ वेरी डिवाइन कनेक्शन, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं आपके साथ। और आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितनी मैनिफेस्टेशन करोगे, जितनी आपकी अवेकनिंग होगी, जितना आप खुद को पहचानोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आपको अपना खोया हुआ पार्ट, आप में क्या कमी है, आपको वो पहचाननी है, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है आपको अपने आप से मिलवाने, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। उसके बाद आपके रिश्ते में हार्मनी आएगी, हीलिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद आप दोनों का यूनियन होगा, आप दोनों एक हो पाओगे, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। आई वुड नॉट से कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। ये बहुत ही हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहाँ पे दो लोगों को पास लाया गया है उनको अपने आप से मिलवाने के लिए, ठीक है, उनको डिवाइन के करीब पहुँचाने के लिए।
चलिए, इस पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, आपके जो पर्सन है इस पार्टनर की आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? ट्रू फीलिंग्स ऑफ ए पार्टनर, ग्रुप नंबर 1। सेक्सुअलिटी, ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं आपको, ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, सी अभी थोड़ी सी इमेच्योरिटी है इस पर्सन में, लेकिन अब वो मेच्योरिटी आ रही है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में तो ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर होंगे जब आप इनसे मिले होंगे, ठीक है, बट अभी इनको टाइम दो, ठीक है। तभी तो आपको टाइम दिया है डिवाइन ने, अवेकनिंग का, ठीक है, अपने आप को पहचानने का। तो ये पर्सन, आप तो अपने आप को पहचान चुके हो कि हाँ आप एक सोलमेट हो, ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, तभी थोड़े से अनअवेकन्ड हैं अभी तक, ठीक है। तो उनको थोड़ा टाइम दो ताकि ये अपने आप को पहचान सकें, इस कनेक्शन की वैल्यू पहचान सकें, जो कि ये भी बहुत करीब है अब उस चीज़ को पहचानने के। क्रिएटिविटी, ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में कि इनको ऐसा घर चाहिए, इस तरह की लाइफ चाहिए, पूरी मतलब प्लानिंग है इस पार्टनर की। देन वी हैव इज लुमिनोसिटी, यस। इस कनेक्शन में आपने अपने ऊपर बहुत वर्क करा है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी है ना, वो बहुत अलग आई है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आप थे और अब जो आप हो, इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सन। तो ये पर्सन अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि आप कितना वर्क करते हो अपने ऊपर, कितना आप अपने बारे में आपने जो भी चेंजेस लाए हो अपने अंदर। तो ये पर्सन बहुत खुश हैं आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको देख के, पॉजिटिव चेंजेस। उस वजह से क्या होता है ना कि इस पर्सन में भी चेंजेस आते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं गाइस कि यहाँ पे आपके कनेक्शन के बारे में थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं। व्हाट इज़ करंट सिचुएशन ऑफ योर कनेक्शन, करंट सिचुएशन आपका जो रिलेशनशिप है उसकी करंट सिचुएशन। यहाँ पे कार्ड आया है मटीरियल हार्वेस्ट, हार्मनी, it is a soulmate, and 6-9, yes, it's a very spiritual connection. See, 6 and 9 एक बहुत ही spiritual connection है आपका, जहाँ पे divine आपके साथ हैं। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, आई थिंक आप इस पार्टनर का वेट करते करते काफ़ी बोर हो चुके होगी, चीज़ें आपके बीच में आगे ही नहीं बढ़ रही हैं और वही सेम साइकिल रिपीट हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब तक आप दोनों वो लेसन्स लर्न नहीं कर लोगे, जब तक कि आप दोनों अपना परफेक्ट वर्जन नहीं बन जाओगे, तब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपका यूनियन होगा। एंड बॉटम से आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो यस, स्पिरिट गाइड्स हैं आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ना, या मटीरियल हार्वेस्ट, तो आपसे डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आप अपने वर्क पर भी ध्यान दो, अपने पेंटिकल्स पे भी ध्यान दो, ठीक है। अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करो कि आप भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन पाओ। और प्यार तो है, प्यार दोनों का बराबर एक दूसरे के लिए, ठीक है। प्यार बहुत है, अफेक्शन, केयरिंग बहुत है इस कनेक्शन में, ठीक है। रोमांस भी है, सब कुछ है। बट यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है, थोड़ी सी अवेकनिंग की, थोड़े से पेशेंस की, और अपने ऊपर ध्यान देने की, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने की इस रिलेशनशिप में। इस तरह का ये कनेक्शन आपको सिखाने आया है आपकी लाइफ में। चलिए थोड़ा सा हम आपके इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर, यहाँ पे कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपको कॉन्टैक्ट भी मिलेगा इस पार्टनर की तरफ से, और क्लैरिटी भी आ रही है इस कनेक्शन में। 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है ये कनेक्शन। द सन, वाओ। टेम्परेंस, सी अगेन अ कार्ड ऑफ पेशेंस।
ये कनेक्शन आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको मतलब जब तक आप परफेक्ट पर्सन नहीं बन जाओगे तब तक कि मतलब आप अपनी जो कमियां हैं, आपके आपके जो डार्क साइड है उसको हील नहीं कर लेते हो, तब तक ये वो साइकिल रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। वही ड्रामा, वही सब कुछ चलता रहेगा। सो हील योर सेल्फ, चेज मत करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, ये नई शुरुआत आ रही है इस कनेक्शन में। डेफिनेटली गाइज दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। हमारे पास 10 सन का कार्ड भी आया है, तो इस कनेक्शन का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, लेकिन आपको ये जो खुशी है ये थोड़ा सा वेट करवाने के बाद मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत आ रही है हर तरह से, आपके करियर में भी, इस कनेक्शन में भी। एंड यहाँ पे ये पर्सन ना बहुत मेच्योर बन रहे हैं आपके लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। आपका बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत ही एक मेच्योर पर्सन बन रहे हैं ये। और यहाँ पे क्लैरिटी आएगी। आपको थोड़े से ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट इनसे दूर रहना है, ठीक है, वरना वही सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। अपने आप को लड़ाई झगड़े में उलझाने की बजाय या फिर अपने आप को चेज़ करने की बजाय इस पार्टनर को, तो आप अपने ऊपर ध्यान दो। टेम्परेंस कार्ड आया, खुद पे ध्यान दो, खुद की स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, ठीक है। ये पर्सन अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, और जब आप दोनों इतने बेटर बन जाओगे तब आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली बहुत जल्दी होगा। ओके, सो मतलब बिल्कुल आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम नहीं है, बट इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एंड सोलमेट कनेक्शन। सो आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, सो आपको इसको और अच्छा बनाना है। चलिए आपके कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे और कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, आपके लिए आया है मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। यस, अभी थोड़ी सी जो थिंकिंग है वो अनक्लियर है, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, जब तक कि वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाता। देन बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। सी, इस पॉइंट पे आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि ये कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, आपको कुछ भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने हैं, या आपको कुछ भी इस तरह की का नहीं करना है जिस वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए। सो जस्ट बी पेशेंट, जस्ट बी काइंड, जस्ट बी लविंग, ओके। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ना इस पर्सन की साइड से है कि ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है अभी भी, इनके अवेकनिंग में टाइम है अभी थोड़ा, तो आपको पेशेंस रखना है। ग्रेट पैशन, सी ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके लिए, प्यार बहुत करते हैं ये। वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, लेकिन सक्सेस आएगी इस कनेक्शन में, और आपके वर्क में भी सक्सेस आएगी, ठीक है। तो हर तरह से आप ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, ग्रोथ दिख रही है मुझे इस कनेक्शन में हर तरह से आपके लिए। अभी हम आपके लिए लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं, एडवाइस, कि डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। एडवाइस फ्रॉम डिवाइन। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ये बहुत ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, क्योंकि आपको इतना पेशेंस रखना है। ये टेम्परेंस कार्ड आया है आपके लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा, ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव रहें, आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। शांति रखो और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में, अगर आपको यूनियन चाहिए तो। देन वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। सी, यस, आपके लिए बैलेंस आ रहा है। ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, और एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होंगी आप दोनों के बीच में। जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, उतने ही इस पर्सन में चेंजेस आएंगे, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो यू स्टे पॉजिटिव। एंड वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बिल्कुल एक्शन भी लेंगे ये पर्सन आपके लिए, एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो नेगेटिविटी रिलीज कर दो, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो, बिकॉज आपके लिए कार्ड आया था वो हॉरस का, ठीक है, शुरू में। तो डेफिनेटली आपको ना थोड़ा सा आपके जो थॉट्स हैं ना वही आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो रियल लाइफ में भी, ओके। सो आपको थोड़े से ना थॉट्स पॉजिटिव रखने, ताकि आप फटाफट से अपना यूनियन जो है वो अट्रैक्ट करो, अपना डिवाइन टाइमिंग जो है वो अट्रैक्ट करो, ठीक है। आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है इस कनेक्शन में। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा,
ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1. लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा है, दी एम्परर. चलिए देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा है. ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक. एंड आई फील कि आपके पर्सन जो है ना वो बिल्कुल एम्परर जैसे हैं, जैसे कि बहुत प्रैक्टिकल, गोल ओरिएंटेड, लीडरशिप क्वालिटीज़. ठीक है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे और थोड़े से स्टबर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन. ठीक है, बिल्कुल एम्परर वाली क्वालिटी होंगी और लॉयल होंगे आपको लेके. ठीक है, चलिए देखते हैं एनीवेज कि आपका रिलेशनशिप जो है ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक. आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके ओवरऑल कनेक्शन के लिए. पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स. 2 ऑफ कप्स. Hermit. 9 of swords. 4 of pentacles. Hierophant. 10 of cups. एंड टेम्परेंस. आपके लिए हम और कार्ड्स निकालेंगे पहले. दूसरी डेक से निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स, फिर देखते हैं. लाइट एक्टिवेशन. And we have infinite abundance, Lord Ganesha. Okay guys, so आपका रिलेशनशिप कैसा है, सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं. आई फील कि आपका रिलेशनशिप एक प्योर सोलमेट स्पिरिचुअल कनेक्शन है. ठीक है, यहाँ पे 0.1% लोगों के लिए हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं दुनिया में. ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है दुनिया की उसका 1% ट्विन फ्लेम होते हैं. तो आजकल जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि ट्विन फ्लेम, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है. ठीक है, बिकॉज ट्विन फ्लेम इज़ नॉट अ जोक. ट्विन फ्लेम इज़ लाइक अ वेरी सीक्रेट कनेक्शन, जस्ट लाइक शिव एंड पार्वती. सो यहाँ पे आई वुड से 0.0001% का ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट फॉर द रेस्ट ऑफ यू आपका कनेक्शन एक सोलमेट स्पिरिचुअल हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है. ठीक है, यस, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन. बिकॉज यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए ना गाइस, 2 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, ये इंडिकेट कर रहा है अपने आप में कि आपका कनेक्शन कितना स्पिरिचुअल है, क्योंकि हेरोफेंट इज़ लाइक अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल कार्ड. ठीक है, और 2 ऑफ कप्स इज़ लाइक अ सोलमेट कार्ड, और डिवाइन भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. देख रहे हो आप, ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है थ्रू डिवाइन. ठीक है, एंड दिस इज़ अ ट्रू सोलमेट कनेक्शन एंड अ वेरी हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन. ठीक है, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है सबसे पहली बात तो. और ये कनेक्शन ऐसा है कि इस कनेक्शन ने आपको अपने आप से मिलवाया है. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो गर्ल एंड बॉय, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ का बैलेंस हो रहा है यहाँ पे. तो इस कनेक्शन ने आपके अंदर की जो एनर्जीज़ है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, उस एनर्जीज़ को बैलेंस करा है. ठीक है, इस कनेक्शन ने आपसे बहुत इनर वर्क करवाया है, और इस कनेक्शन में आपने बहुत बहुत अकेलापन देखा है, क्योंकि हर्मिट कार्ड आया है. ठीक है, मोस्टली आप इस कनेक्शन में अकेले ही रहे हो. भले ये पर्सन आपके साथ थे, लेकिन आपने जो भी टफ टाइम देखा है वो आपने अकेले गुजारा है. आप रात को परेशान रहे हो इस कनेक्शन की वजह से. क्यों?
क्योंकि इस पर्सन ने आपको आपका आईना दिखाया है, इस पर्सन ने आपको अपनी डार्क साइड से मिलवाया है। लेकिन जब आप इस डार्क साइड में गए, जब आपने अपने आप को पहचाना, तब आपको समझ में आया कि डिवाइन क्या है। आपने अपने अंदर उस लाइट को पहचाना, आपने अंदर छुपी हुई वो जो टैलेंट है, वो जो आपके अंदर की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, उसको पहचाना। ठीक है, इस पर्सन से मिलने से पहले मे बी आपके दूसरे कनेक्शंस अगर रहे हों, पर उन्होंने आपको इतना ट्रिगर नहीं करा, उन्होंने आपको कोई अपने आप से नहीं मिलवाया है, वो नॉर्मल कनेक्शंस होंगे। बट इस कनेक्शन में आने के बाद आपको समझ में आया कि पेशेंस क्या होता है, टेम्परेंस। आपने बहुत पेशेंस रखा है। ठीक है, आपने ये जाना है कि ठीक है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्यार ज़रूरी है, लेकिन खुद का स्टैंड होना भी ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, तो आपने खुद के ऊपर भी बहुत वर्क करा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इस पर्सन ने आपको ट्रिगर करा है, मे बी इस पर्सन ने आपको अपने करियर गोल से मिलवाया है, इस पर्सन ने आपको मोटिवेट करा है हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन से मिलने के बाद आपके लाइफ में गोल्स आए हैं, इंस्पिरेशन आया है इस पर्सन से मिलने के बाद। ठीक है, और आप बहुत अकेले रहे हो, लेकिन अकेले का मतलब आप परेशान नहीं रहे हो। ठीक है, आपने अपनी अवेकनिंग करी है इस पर्सन से मिलने के बाद। यहाँ पे हर्मिट कार्ड में ये पर्सन भले अकेला है, पर इसके हाथ में एक लैम्प है, उसमें लाइट जल रही है। तो इस अकेले में भी आपने डिवाइन को ढूंढा है अपने अंदर, और आप डिवाइन से कनेक्ट हुए हो। और आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो प्यार है, वो बहुत लॉयल है। ठीक है, ये पर्सन जैसे भी हैं, लेकिन ये पर्सन लॉयल है। इस पर्सन के लॉन्ग टर्म फ्यूचर है आपके साथ, और आपके भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। ठीक है, यहाँ पे लॉयल्टी है, यहाँ पे वो टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत सेक्रेड स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। इट्स अ प्योर सोलमेट, स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन। ओके, ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं कि किस तरह से आप लोग शादी करना चाहते हैं, घर चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ डिलेज भी हैं, पेशेंस रखने को आ रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इनर वर्क बहुत चल रहा है खुद पे। ठीक है, प्यार बराबर है, आप प्रोटेक्टेड हो, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है। ठीक है, मे बी आप अपने लाइफ पर्पस से मिले हो, इस पर्सन से मिलने के बाद आपको अपना लाइफ पर्पस समझ में आया है कि आपका क्यों जन्म हुआ है यहाँ पे, आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो, आप में क्या टैलेंट है। ये पर्सन आपका वो टैलेंट बाहर लेके आया है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया है लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। यस, इस पर्सन ने आपको ट्रिगर करा है, तभी आप अपने अंदर की वो छुपी हुई लाइट को पहचान पाए। जैसे कि हर्मिट कार्ड है, ठीक है, अंधेरा है, लेकिन वो लैम्प है उसके हाथ में, वो एक लाइट है, वो एक उम्मीद है। तो आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर की वो छुपी हुई लाइट जो अभी तक आप दुनिया के सामने नहीं लाए थे, आप वो दुनिया के सामने लेके आओगे। आपने लाइफ पर्पस पहचाना है अपना। ठीक है, और आप बहुत इंट्यूटिव बने हो इस पर्सन से मिलने के बाद। ठीक है, आपका इंट्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई। ओके, थोड़े से आप शायद प्राइवेट भी हो गए, ये पर्सन इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, मे बी इतने इमोशनल ना हो, बट लव इनका लॉयल है ये। ठीक है, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए। देन इनफाइनाइट अबंडेंस, लॉर्ड गणेशा, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। ऑब्स्टिकल्स तो थे इस कनेक्शन में, ठीक है, लेकिन एक बात है कि अगर आपने अपने आप को कनेक्ट कर लिया डिवाइन के साथ, तो वो ऑब्स्टिकल्स भी रिमूव होते गए आपकी जर्नी में से। ठीक है, स्टार्टिंग में आप बहुत अकेले फील करते थे, लेकिन अब आपको इस पार्टनर का सपोर्ट भी मिलता है। अब वो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो गए, अब आपकी एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट बढ़ा है, आपके कनेक्शंस बढ़े अपने डिवाइन के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ। ठीक है, सो अब डेफिनेटली गाइस ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। चलिए इस पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। इट इज़ अ हायर लेवल ऑफ सोलमेट, डिवाइनली गाइडेड सोलमेट कनेक्शन। चलिए देखते हैं कि इस पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेके। डिवाइन मैस्कुलिन, ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, क्योंकि इन्होंने आपको डिवाइन से कनेक्ट करवाया है। ठीक है, ये पर्सन आपके ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन है। फॉरगिवनेस, इस जो साइकिल चली है ना, यहाँ पे फॉरगिवनेस बहुत हुई है इस कनेक्शन में। ठीक है, मतलब आप इस पर्सन ने जो भी करा है आपके साथ, आपको ट्रिगर करने के लिए, ठीक है, मतलब ये पर्सन वर्स्ट भी बन चुके होंगे आपकी नज़रों में, लेकिन आपने हमेशा इनको माफ़ करा।
आपने 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 माफ़ करा, इस पर्सन ने आपको माफ़ करा, आपने माफ़ी मांगी डिवाइन से जो भी गलतियाँ करी हैं, बट इस कनेक्शन में माफ़ी, फॉरगिवनेस बहुत हुई है। वाओ, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यस, आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो और आप दोनों का पर्पस है कि आपको डिवाइन को पाना है एट द एंड। ठीक है, तो टफ भी है ये जर्नी, टफ भी है, लेकिन डिवाइन है तो फिर टफ की क्या बात है। लेकिन ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी और आप दोनों मैच्योर हो रहे हो डे बाय डे। शिवलरी, यस, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। इस पार्टनर के माइंड में क्लियर है कि इस पर्सन के ना लॉन्ग टर्म मतलब गोल्स हैं आपको लेके। इस पार्टनर को क्लियर है कि इनको अपनी जो लाइफ है ना वो आपके साथ ही स्पेंड करनी है। ठीक है, मतलब अगर इनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी तो डेफिनेटली ये वो पर्सन नहीं है, फिर वो आपके दूसरे पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में। बट अगर आप दोनों साथ में हो, डेफिनेटली इस पर्सन का क्लियर है कि इसको आपके साथ शादी करनी है। इस कनेक्शन में अभी क्या चल रहा है देख लेते हैं, करंट सिचुएशन क्या है इस कनेक्शन की। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी इस कनेक्शन में कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि ये सब डिवाइन की मर्जी से होता है जो भी होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में। बट आप सरेंडर करना सीख गए। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, पहले जो भी डिफ़िकल्टीज थी अब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगेन वी हैव एम्परर कार्ड, आपने चूज भी एम्परर कार्ड ही करा है, राइट। यस, ये पर्सन आपके ट्रू एम्परर डिवाइन मैस्कुलिन है। ठीक है, एंड ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे और ये पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए लॉयल है। यहाँ पे मुझे 444 दिख रहा है, 444 दिख रहा है एक्चुअली, तो 444 आपको नंबर बहुत दिखता हो मे बी, या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो कहीं ना कहीं, इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर, एनीथिंग। सेक्रल चक्रा, यस, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत है आप दोनों के बीच में। ठीक है, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मुझे सेक्रल चक्रा ब्लॉक लग रहा है, या तो आपका या आपके पर्सन का। तो आप सेक्रल चक्रा अपनी हीलिंग करिए। चलिए इस कनेक्शन का फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थोड़े चैलेंजेस आएंगे अभी। द सन, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपके बीच में। नाइन ऑफ कप्स, यस, विश फुलफिलमेंट, वाओ। एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री। इस कनेक्शन में आपको विक्ट्री मिलेगी गाइस, लेकिन चैलेंजेस थोड़े बहुत आएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट होगा आपका। नाइन ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ कप्स, कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके हिसाब से चीज़ें जो है वो नहीं चल रही है, आपने जो प्लानिंग करी है वो फेल हो गई है, लेकिन जो होगा वो डिवाइन की मर्जी से ही होगा। ठीक है, और थोड़े से आपका करेज और स्ट्रेंथ और आपका जो कितना आपका डेडिकेशन है इस पार्टनर के लिए वो भी चेक होगा, लेकिन एंड में आपको ये रिजल्ट मिलेगा विच इज़ द सन कार्ड, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी आगे जाके। ठीक है, और नाइन ऑफ कप्स इज़ लाइक विश फुलफिलमेंट। यू विल फील कि आपकी सारी विशेस पूरी हो चुकी है, आप बहुत हैप्पी पर्सन बन जाओगे इस पार्टनर के साथ। और ठीक है, आप दोनों की विशेस पूरी होंगी और ये नई शुरुआत आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत जल्द क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी डिवाइन जो है आपकी सारी विशेस जो हैं वो पूरी करने वाले हैं। चलिए और कार्ड निकाल लेते हैं हम इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए यहाँ से।
प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, यस अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिजॉल्व करनी बाकी हैं. देन डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ. नो, अगर आप ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, आप बहुत डिससेटिस्फाइड फील करते हो. बट आपको ऐसा फील नहीं करना है ना, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है. देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग. सी आई टोल्ड यू कि बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे. आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है इस कनेक्शन में. आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो आपको ना बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि कनेक्शन आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है. देन वी हैव समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर. मे बी अभी ये पर्सन थोड़ा सा आपको ऐसा फील करवाते होंगे कि ये नो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपको लेके इनसिंसियर है. मे बी थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा है पर्सन, इतना इमोशनली आपको सिक्योर फील ना करवाते हो. बट ऐसा नहीं है गाइस, ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो ईजी नहीं होगी. ठीक है, आपको अकेले ही इसको पार करना होता है. किसी पर डिपेंड रह के आप ये जर्नी पे नहीं चल सकते हो. न्यू होम, न्यू एटीट्यूड. तो मे बी आप नया घर लो इस पार्टनर के साथ इन द फ्यूचर, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो. बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक नया आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है इस पार्टनर के साथ. नया फेज़ बहुत जल्दी. देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है डिवाइन का आपको लेके, क्या मैसेज है डिवाइन का इस कनेक्शन के लिए. पी आप यू आर गुड इनफ. यस आई टोल्ड यू कि आपको ना इस जर्नी पर अकेले ही चलना है. ठीक है, आप इस पर्सन पर डिपेंड नहीं रह सकते हो. ठीक है, क्योंकि ये रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. स्पिरिचुअल कनेक्शन डिवाइन को हमें अकेले पाना होता है. आपकी जर्नी अलग है, आपके पार्टनर की जर्नी अलग है. ठीक है, आप अपने आप की अवेकनिंग करो, आपके पार्टनर अपनी अवेकनिंग करेंगे. तो सबसे पहले तो अपने आप को अच्छा मानना सीखो कि आप गुड इनफ हो, आप पॉजिटिव पर्सन हो. देन योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. जो भी ड्रीम्स आपने लिए हैं, जो भी आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर है कि मुझे ऐसा करना है वैसा, तो आप ना प्रैक्टिकली वर्क करो उसके लिए. देन अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन. तो जो भी पर्सनल इशू चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, उनका रेजोल्यूशन निकलने वाला है बहुत जल्द. फुल मून के कार्ड्स आ रहे हैं आपको, तो फुल मून इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. देन वापस फुल मून, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज. आपकी पिक्चर का जो क्लाइमैक्स है वो आने वाला है. ठीक है, क्लाइमैक्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप प्रिपेयर्ड रहो उस क्लाइमैक्स के लिए. ठीक है, और फुल मून इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. कैंसर का फुल मून या फिर वर्गो सीजन या टॉरस सीजन या कैंसर सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस. ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग. लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.